आपकी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, आंसर की मिल चुकी है। बच्चे अब जो है अपने जो क्वेश्चन जो मार्क्स है कितने आए हुए हैं वो कैलकुलेट करके बैठ रहे हैं। और देर आर होल लॉट ऑफ क्वेश्चन, मतलब सैकड़ों ऐसे, देर आर मेनी क्वेश्चन जो अपना मार्क्स बोल रहे हैं और अपना परसेंटाइल जानना चाहते हैं। जैसे एक किसी का मैसेज आया 95.57% मार्क्स पे क्या परसेंटाइल है। दूसरे बच्चे का है 11 अप्रैल को 91 मार्क्स, क्या परसेंटाइल है। मतलब हर कोई बच्चा इस वक्त जो है वो इसी टेंशन में है कि यार मेरे मार्क्स तो आ गए, परसेंटाइल क्या बैठेगा। तो आज का वीडियो, जैसे माय सन गॉट 159 मार्क्स 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट, प्रेडिक्टेड परसेंटाइल एंड रैंक प्लीज़। मतलब हर कोई बच्चा यही पूछ रहा है इस वक्त जो सबके मन में है। तो आई थॉट कि क्विकली एक छोटा सा एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसके बाद आपका जो रैंक्स आ जाएंगे, रैंक्स के बेस पे आपके कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे, वो सारा जो है ताम जाम अगले 2-3 महीने चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि क्या होगा अगर सब्सक्राइब नहीं है तो मेरे वीडियोज़ डेली बेसिस पे आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे नहीं टॉप शीट पे, मतलब जो यूट्यूब का जो होम स्क्रीन है उस पर दिखेंगे नहीं। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो कुछ कमेंट आपने ज़रूर डाला करो कि आपके मन में जो भी सवाल है। सवाल डालने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप क्वेश्चन डालते हो तो मेरे को पता रहता है कि आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, आप किस विषय में जानना चाहते हो। बेस्ड ऑन दैट क्विकली वीडियो आ जाता है। जैसे आज और कल सारे क्वेश्चन जो है वो यही हैं। जैसे किसी ने लिखा है सर 176 मार्क्स आ रहे हैं 8 अप्रैल, कितना परसेंटाइल होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने लिखा अप्रैल सेशन में 40 to 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, कितना परसेंटाइल होगा। सर माई सन गॉट 205 स्कोर फॉर 6 अप्रैल, परसेंटाइल रैंक। तो ये जैसे ऐसे पता लग जाता है कि यार आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो आज का जो वीडियो उसी के ऊपर है। क्विकली इसको समराइज करेंगे कि आपके अगर मार्क्स हैं उसका परसेंटाइल कितना बैठता है, और अगर रैंक भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा रैंक कितना हो सकता है। बट ये दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स डेटा, पिछले 2-3 साल का डेटा है। और अगर परसेंटाइल या कोई रैंक में बता रहा हूँ तो वैसा नहीं कि वो 100% करेक्ट होगा। हो सकता है 90-80%, 99-80%, 99-100% करेक्ट हो। यानी कि अगर मैं परसेंटाइल आपको 98 बता रहा हूँ तो हो सकता है 97 भी हो या 98 भी हो, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए इसको आप थोड़ा सा गाइडिंग प्रिंसिपल या गाइडिंग वीडियो ले सकते हो कि इसके बेसिस पे आपके कॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं और रैंक क्या हो सकता है। और बेस्ड ऑन दिस रैंक और दिस परसेंटाइल यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर कॉलेज को, कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, सर 206 स्कोर नॉट 205। अच्छा, इन्होंने करेक्ट किया। माई चाइल्ड गॉट 106 मार्क्स इन 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, रैंक क्या होगा। एक मैं शिफ्ट वाइज नहीं बताऊंगा, मैं आपको टोटलिटी में बताऊंगा क्या रैंक बन सकते हैं, क्या परसेंटाइल बन सकती है, तो उससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक बच्चे ने लिखा हुआ सर मेरा 135 बन रहा है 12th शिफ्ट का, 12th की फर्स्ट शिफ्ट का। तो लेट्स स्टार्ट विद क्या क्या है। देखो, अगर आपके शुरू से शुरू करते हैं इसको। अगर आपके अराउंड 280 to 290 मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर टॉप 10, मतलब टॉप 10 रैंकर्स हैं, और आपका जो परसेंटाइल 99.99 के आसपास जाएगा टू 100, इतना तो पक्का है। अगर आपके 280 to 290 के 270 to 280 के बीच में है तो यू आर टॉप 100, मतलब रैंक वाइज टॉप 100 रैंक आपका है। अगेन 99.990 कुछ ऐसे डेसिमल है, 99.99 के आसपास ही आपका है। अगर आपका 230 to 250 से 265 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर अराउंड 500, बिलो 500 रैंक, यानी कि 500 से कम का रैंक है आपका। तो टॉप के कॉलेजेस आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएंगे। 99.95, जो 99 से अब 95 के आसपास आपका परसेंटाइल होगा आपका। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जेईई एडवांस, जो जितने भी रैंकर्स हैं। 230 to 250 के बीच में अगर आपका है तो करीब करीब 1500 के आसपास आपका रैंक बैठ रहा है, और परसेंटाइल 99.95 के आसपास ही परसेंटाइल भी है। क्योंकि जितने ऊपर है, जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसमें मार्क्स तेज़ी से गिरते चले जाते हैं, बट परसेंटाइल में कुछ ज़्यादा अंतर आता नहीं है, क्योंकि जो गैप्स बिटवीन द मार्क्स जो टॉपर्स के हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो ही आप कम मार्क्स पे आते हैं तो गैप बिल्कुल कम हो जाता है, 1-1, 2-2 मार्क्स पे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं।
तो इसलिए वहाँ पे परसेंटाइल काफ़ी डाउन हो जाता है और उसके रैंक्स भी डाउन हो जाते हैं। जैसे अगर आपका 215 टू 230 के आसपास है तो आपका करीब करीब 2,500 से 3,000 का रैंक होगा और आपका जो परसेंटाइल है 99.74। अब आप देख रहे हो अभी 99 पे ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मार्क्स जो हैं तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं और रैंक्स भी तेज़ी से गिर रहे हैं, बट परसेंटाइल में ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख बच्चों में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 डाउन भी हो जाएगा तो 99 परसेंटाइल हिलेगा नहीं। अब जैसे 200 टू 215 के बीच में है, 3,500-4,000 के बीच में का रैंक है 99 पर। ये सारे जो अभी तक मैंने रैंक्स बताए हैं, परसेंटाइल बताए हैं, ये कंप्यूटर साइंस टॉप एनआईटी टॉप ट्रिपल आईटीज में जाओगे आप लोग, अनलेस अनटिल आपका कोई आईआईटी वगैरह का भी क्रैक हो जाता है। फिर 180 टू 190 टू 200 के बीच में अगर है तो 5,500 से 6,500 का रैंक बैठ रहा है आपका। 99.25 से 99.35 के बीच में आपका ये परसेंटाइल बैठता है। फिर 175 टू 190 के बीच में अगर आप हो, 175 टू 190 के बीच में अगर आप हो तो आपका 10,000, 7,500 से लेके 10,000 का रैंक है आपका। अगेन कंप्यूटर साइंस टॉप एनआईटीज, 1-2 एनआईटीज को छोड़ के, अगेन कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटीज, 1-2 ट्रिपल आईटीज को छोड़ के टच एंड गो हो सकता है। इट इज़ 99 परसेंटाइल आपका एग्जैक्टली बैठेगा इस इन मार्क्स के ऊपर, प्लस माइनस कुछ डेसिमल। बेसिकली 6 डेसिमल तक, 6-7 डेसिमल तक लेते हैं ये लोग, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में कि सबके अगर 2-3 डेसिमल तक लेंगे तो क्या होगा कि काफ़ी ओवरलैप हो जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन है। 6-7 डेसिमल तक ले रहे हैं, इस बार शायद 6 डेसिमल तक ही ले रहे हैं परसेंटाइल। 160 से 175 के बीच में अगर आपका है, 10,000 से 15,000 के बीच का रैंक है आपका। 10,000 से 15,000 का रैंक का मतलब आपका है टॉप एनआईटीज टॉप ट्रिपल आईटीज में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह सील हो जाएगा, मिलने के चांसेस पूरे हैं। ये जो बैठ रहा है 98.5 के बीच में आसपास परसेंटाइल, 98.5 के बीच में परसेंटाइल है। ये बेसिकली लास्ट कपल ऑफ ईयर्स का डेटा है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल यही अब होगा। डेटा है, अप्रॉक्सीमेशन है, कुछ एवरेज आउट करके निकाला हुआ है, कुछ ट्रेंड निकाली हुई है, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बेसिस पे जो बच्चों के जो जितने सारे बच्चे मतलब हज़ारों की तादाद में बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, इतने मार्क्स हैं, उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि क्या हो चल रहा है। 150 टू 160 के बीच में अगर आपका है तो आपका 15,000 से 20,000 के बीच में रैंक है। 15,000 से 20,000 का रैंक है, यानी कि कोर ब्रांच आपको टॉप एनआईटी से मिल सकता है। ट्रिपल आईटीज़ में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी मिल सकता है। ट्रिपल आईटीज़ में भी आप जा सकते हो टॉप के ट्रिपल आईटीज़ में। ये 98 परसेंटाइल के बीच में आप बैठते हो, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल के बीच में आप बैठोगे। फिर आते हैं 130 टू 150 के बीच में अगर है तब आप 20,000 से 30,000 के बीच में, 20,000 टू 30,000 आपका रैंक आएगा। 97 परसेंटाइल टू 97.98 परसेंटाइल के भी, 97 टू 98%, यानी कि इस एक परसेंटाइल में ये रैंक्स बैठ रही है। 120 टू 130 के बीच में अगर आप हो तो आपका 35 टू 45 के बीच में आपका रैंक होगा। 96 परसेंटाइल के बीच में आपका कहीं ना कहीं होगा। 110 से 120 के बीच में है तो आपका 45 टू 55,000 के बीच में रैंक होगा। 45 टू 50,000 रैंक और परसेंटाइल कहीं ना कहीं 95 पॉइंट सम डेसिमल तक आपका जाएगा। अगर 100 टू 110 मार्क्स हैं तो आपका 55 टू 65,000 के बीच में आपका रैंक आएगा। 94 परसेंटाइल के प्लस माइनस आपका रहेगा, यानी कि आपके जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको कोर ब्रांच मिल सकती है। इवन कुछ एनआईटीज़ में भी आपको कोर ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ट्रिपल आईटीज़ से आप बाहर आ जाओगे, ट्रिपल आईटीज़ में नहीं मिलने के चांसेस हैं आपको इस रैंक पे, अनलेस अनटिल आपकी कोई कैटेगरी भी है। फिर उसके बाद 95 टू 100 के बीच में अगर है तो ये करीब 65 टू 75,000 के बीच में रैंक बैठता है। 93 परसेंटाइल के आसपास है। फिर अगर आप 90 टू 100 के बीच में आते हो, 80 टू 85 टू 95 के बीच में आते हो तो आपका करीब 75 टू 85,000 के बीच में रैंक बैठेगा। 92 परसेंटाइल के आसपास है। स्टिल यू विल बी एबल टू गेट गुड एनआईटीज़, अच्छी ब्रांच, प्लस गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट GFIT जो है उसमें अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस पूरे हैं आपके। अगर आप 80 टू 90 के बीच में हो, 80 टू 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका करीब 1 लाख के बीच में रैंक है। 90,000 टू 1 लाख के बीच में आपका कहीं ना कहीं रैंक है और ये आपका 90 परसेंटाइल है, यानी कि टोटल मिला के 90 परसेंटाइल आपका
1 लाख का रैंक है। सिंपल सी बात है, 10 परसेंटाइल यानी कि 1 लाख बच्चे आपसे ऊपर हैं, बाकी 9 लाख बच्चे आपके पीछे, क्योंकि 10-1 लाख बच्चों ने कुछ एग्ज़ाम दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम आते हैं 60 to 80, 60 to 80-85 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका करीब 1.5 लाख के बीच का रैंक है। इट वुड बी अराउंड 1.5 लाख रैंक आपका कहीं ना कहीं बैठेगा। 84-85 परसेंटाइल से लेके 91 परसेंटाइल के बीच में आपका होगा। अगर आप 40 से 60-65 मार्क्स हैं आपके, तो आपका जो परसेंटाइल बैठेगा दैट वुड बी एनीथिंग बिटवीन 70 to 84 परसेंटाइल, और करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में आपका रैंक होगा। उसके ऊपर मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले कि आपको अगर लो परसेंटाइल भी है फिर भी कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखना। 2-3 दिन पुराना वीडियो है, उसको आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यार कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। उसका मैं बता देता हूँ कि क्या टाइटल है उसका, है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस एट लो परसेंटाइल। यानी कि अगर आप बहुत ही कम परसेंटाइल 3-3.5 लाख का भी आपका रैंक है, यानी कि 65-70 परसेंटाइल पे भी हो आप, तो भी वो कॉलेज मिलने के आपके चांसेस हैं। बाकी रहा ये तो जोसा के कॉलेजेस हैं जो आपको मिलने के चांसेस मैं बता रहा था, बट देयर आर होल लॉट ऑफ कॉलेजेस इन द स्टेट्स जो जेई के रैंक्स लेते हैं और जेई के रैंक्स के ऊपर आपको एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपको ये एडमिशन मिल सकता है। डोंट वरी, स्टे, आप यू शुड स्टे विद द चैनल, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में सीट निकाल ही लेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अगर आपके मार्क्स कम हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। डोंट वेरी अबाउट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे को कमेंट्स ज़रूर डालते रहो, उससे पता लग जाता है यार आप लोग चाहते क्या हो। ऑल द बेस्ट।